स्टार्ट है। आज अनस्टॉपेबल काम होगा। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो बाहर जो बने फिरते हैं घंटे, तुम्हारा घंटा पूरी जिंदगी कोई ना कर सका। उस दूसरी तरफ शुभमन गिल तोड़ दिया बर्मिंघम एजिबिस्टन में, इंग्लैंड को लिटा लिटा कर पहला है, करके हर पोजीशन में पहला है। हमने पहले कहा था जो एक स्ट्रॉन्ग कम बैक लोडिंग है वही हमें दिखा है इंडिया की तरफ से। 587 रन पहले हैं और 3 विकेट भी चटका लिए हैं। पता नहीं यार दो काम है या एक तो मुझे खुशी हो रही है और दूसरी तरफ कुछ जो है ना डिसअपॉइंटमेंट भी है। वो है आपका पूरा घंटा गुज़िश्ता 9 साल देखे हैं तो अवे में उसकी टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 100 है और इस बंदे की लास्ट वीक में 200 यार वो भी एक अवे 100 किसकी अगेंस्ट है? अगेंस्ट श्रीलंका। क्या बात है सर? तुम्हारा घंटा पूरी जिंदगी ना कोई कर सका। इन लोगों के साथ तुम कंपैरिजन करते हो। ऑनेस्टली आपको ये बताऊं, हम तो एज ए पाकिस्तानी इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। ये कोई खिलाड़ी इंडिया के कंपैरिजन का आया ही नहीं। इसको आप विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते, इसको तो विभेव सूर्यवंशी से भी कंपैरिजन, इसका उससे भी नहीं बनता। आप तो प्रिंस से कंपैरिजन करते हो। देखो ये घाट पर फट्टे ट्रैक बनवा कर वहां पर जो है नहीं खेल सकता, वहां पर इससे जो है 100 नहीं होता। और वो देख लो एजिबिस्टन इंग्लैंड में सख्त ऑपोजिशन के खिलाफ 269 रन छोड़कर चला गया। यार इस पर कहाँ बात करें, इसने क्या किया पाकिस्तान के साथ नहीं किया। आपने मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत कुछ जानने को है, लेकिन कुछ इंग्लैंड और इंडिया के बारे में बता दें। 4 साल इसने अपनी कप्तानी में फट्टे ट्रैक अपने होम में बनवाए, फिर भी ये अपने कैरियर का कुछ ऊपर न लेकर जा सका। अपने कैरियर में कुछ यार मैं कहता हूँ 2015 से 2025 तक ये खेला। 10 साल इसने टेस्ट क्रिकेट खेली है। इसने एक डोमेस्टिक में भी, नेशनल तो छोड़ो, डोमेस्टिक में भी 200 ना किया और उसकी दूसरी डबल सेंचुरी है सिर्फ 25 साल की एज में। और उसकी 1600 हो चुकी है। 800 उसके ओडीआई में है, 700 टेस्ट में, 1 T20 में है। इस 200 उसने किया था, 208 उसने किए थे ओडीआई क्रिकेट में, 269 उसने पेल दिए हैं इंग्लैंड को एजिबिस्टन है। भाई साहब इसने 158 किया था उधर और उसके बाद इसकी कोई इनिंग आई नहीं। 157 इसने नेपाल के खिलाफ किया था। तुम्हारी नेपाल के बाद कोई 100 नहीं आ रहा। नेपाल के बाद कोई 100 नहीं आ गया। 70 इनिंग हो गई है, 70 इनिंग्स अभी तक कोई इसका 100 नहीं आया इस घंटे का। बाकी जनाब हमने पहले कहा था पिछली वीडियो में कि एक स्ट्रॉन्ग कमबैक लोडिंग है। बेन डकेट और हैरी ब्रोक जितने भी हैं सभी को ऋषा के बैट के हैंडल पर लटकाएंगे और वही हुआ घसीटेंगे, रुलाएंगे, वही घसीटा शुभमन गिल। यू ब्यूटी इसके बंदे के लिए मेरे पास तारीफें नहीं है। इंडिया के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट में 7वें नंबर पर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है एक बंदे का 269। विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। सचिन के 248, विराट कोहली के 255, उनको पीछे छोड़ दिया शुभमन गिल। और यार यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली की कमी जो है पूरी नहीं हो रही। विराट कोहली की पोजीशन पर ये बंदा एज ए कैप्टन इस तरह परफॉर्म कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा विराट टीम से बाहर गया है। भाई साहब ये जो हमारा विराट ने अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन शुभमन गिल ने जो एज ए फ्रंट से लीड किया है, किसी ने 100 भी ना किया, उसने 269 कर दिया। और कप्तानी में एज ए कैप्टन ये स्कोर करना, ये जितना आसान है कहना उतना ही करना मुश्किल है। भाई साहब बड़ी तनकीद हो रही थी शुभमन गिल पर कि एक तो इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं पिछले लास्ट 1-1.5 साल से, ऊपर से ये इसको कप्तानी कैसे दे दी। आपने ऋषभ पंत या बुमराह को टेस्ट की कैप्टनसी देनी थी, लेकिन शुभमन गिल को उन्होंने कोई सोच समझ कर दी। वो कोई पाकिस्तान बोर्ड नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है भाई साहब, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। हमें हमेशा ये कहते हैं खिलाड़ी की 4 रिप्लेसमेंट पड़ी है उनके पास। देख रहे हैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है, कैसे वो अपनी टीम को अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। ये घंटा तुम्हारा घंटा, ये घंटा पूरी जिंदगी पाकिस्तान को बचवाया, पूरी जिंदगी इसने पाकिस्तान को जलील करवाया। जलील जमाना बनना में जमाना, हर जगह पर दुनिया के हर कोने में इसने जलील करवाया। और दूसरी तरफ इंडिया के देखो यार कैसे लोग इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कंपैरिजन करते, कभी बनता ही नहीं, कभी था ही नहीं। ये घंटा था, है, रहेगा, घंटा था, रहेगा, मेरा घंटा है, सुबह से शाम तक, सुबह
सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक घंटा बजेगा, बजता रहेगा। और ये देखो हाँ। पता नहीं कहीं कहीं से घूम घूम कर लानती खंजीर पता नहीं किधर किधर से घूम कर हल्के कुत्ते की तरह घूमता हुआ यहाँ पर आया है और फैसल अकरम से बोल्ड हो रहा है। लाख लानत है क्या बात है, लाख लानत है तुम्हारी जिंदगी यार। फैसल अकरम जिसको PSL में कोई एक मैच नहीं खिला, मुल्तान सुल्तान ने जो डोमेस्टिक लेवल पर बच्चा खेलता है उससे ये बोल्ड होकर चला गया। ये आपका घंटा 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 यार, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ कहे, जो कमेंट्स करते हैं करते रहो, निकलो तुम्हारी माँ की यार इसका भी कोई कसूर फर्क नहीं है। पड़ता। जिनकी तारीफ बनती है हम करते हैं। हमने पहले कहा था अब एक स्ट्रॉन्ग कमबैक लौटेंगे। पिछला मैच भी उन्होंने जो है ऐसे ही बॉलिंग से हार दिया, लेकिन अब इस तरह से सिराज आप देखो किस तरह बॉलिंग कर रहा है। पिछले मैच में वो ट्रोलिंग का सबब बना, लेकिन इस दफा उसने कमबैक किया। सिर्फ एक मैच के बाद उसने दिखाया कि मेरे में ये एबिलिटी है। ये घंटा लानते उठाता रहता है, पूरी जिंदगी लानते उठाए, लेकिन इसने कुछ करके दिखाया ना। ये इंडिया है, ये कम बैक करना जानता है, ये लिटा कर खड़ा करके हर कोई में डालना जानता है। उधर यशस्वी जायसवाल हाँ। यार कंपैरिजन कभी मैं उन बंदों से यार कंपैरिजन करते हैं, सैम के साथ कंपैरिजन करते हैं, यशस्वी जायसवाल और सैम अयूब का कंपैरिजन करते हैं। मेरा ये जो आप कंपैरिजन करते हो उसकी भी उतनी एज है, इसकी भी उतनी है, उतने मैचेस हैं। उसके रन देखो, इसके रन देखो। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को फेल कर, इंग्लैंड को इंग्लैंड में फेल रहा है, इंडिया पर फेल रहा है, साउथ अफ्रीका पर जाकर फेल रहा है, वेस्ट इंडीज में जाकर फेल रहा है। ये सैम अयूब इसने क्या किया? इसने इसकी पहले 25 मैचों के बाद इसकी पहले 50 आई थी। 25 मैचों के बाद पहले 50 आई थी इसकी। ये आंखें बंद कर खेल लेता है, और क्या चाहिए पाकिस्तान को? एक खिलाड़ी आंखें बंद करके शॉट खेल लेता है। ये वो खिलाड़ी तुम्हारी ऐसी के तैसी यार, बहन चोद बाबर और ये ऐसे दोस्त बने फिरते। लाख लाना था तुम्हारी जिंदगी पर। इस घंटे ने वो बच्चा भी खराब कर दिया। जब वो आया था अच्छा खासा उसके पास टैलेंट था, लेकिन इस घंटे ने पता नहीं उसके क्या उसके जोड़ों में भी पता नहीं यार बिहाइंड द सीन उससे भी क्या करवाता रहता है। खुद तो करता ही है, नौरा फतेही जैसा बना जाता है, लेकिन पता नहीं उससे भी क्या करवाता रहता है। और उसका भी टैलेंट लेकर डूब गया घंटा तुम्हारा। इस पाकिस्तान कंट्री के प्लेयरों को हमने कंपेयर करना। ये ऐसे टैलेंट ये देते हैं जो आंखें बंद कर खेलते हैं। ऊपर से कोई इनके बल्ले से रन आए या ना, लेकिन एक आधा शॉट जरूर आ जाता है। और ये अंधे पाकिस्तानी कुछ ऐसे फैंस हैं जो एक आध शॉट को देख कर कवर ड्राइव ये तुम्हारी जो ये घंटे का क्या शुभमन गिल ने कवर ड्राइव नहीं लगाए? मैं देखा है, मैं नहीं देखा, हाईलाइट से देख लो। उसके कवर ड्राइव नहीं आए। क्या क्लासिकल शॉट्स खेले उसने, कवर पर खेले, एक्स्ट्रा कवर पर खेले, हर जगह पर उसने शॉट खेला है। उसको इसके साथ कंपैरिजन, वो जो इधर से घूमती गेंद पैड पर आती है, ये घंटा या तो उस पर बोल्ड होता है। वो हार्दिक पांड्या ने एशिया कप में किया था, आपको याद होगा। याद है। इस तरह की गेंदों को शुभमन गिल इस तरह टेक्निक के साथ निकाल रहा है दो उस बड़े गैप से। मैं कहता हूँ यार कैसे कंपेयर, इसको विराट सिंह के साथ कंपैरिजन करते हैं तो मैंने सच कहा या विभेव सूर्यवंशी से नहीं कंपैरिजन करता। ये प्रिंस, ये तो बहुत ऊपर की बात है। ओडीआई की रैंकिंग की पोजीशन वो छीन चुका है घंटे से। वो छीन चुका है और अब टेस्ट में पहले आगे, अब वो टेस्ट में भी पहले नंबर पर आएगा। पहले का लिटाएगा, डाले सुबह शाम का, सुबह शाम, और पेलता डालता निकलता जाएगा। भाई साहब इसके जो रबड़ी सांझ के फैंस है, इस घंटे के फैंस, उन्होंने पहले विराट कोहली के साथ इसका कंपेयर शुरू किया, लेकिन जब इनको पता चला कि वो तो हमारे अब्बू हैं, ये कुछ नहीं है, फिर उन्होंने शुभमन गिल के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। कंपैरिजन बनता है नहीं भाई, विभेद के साथ नहीं बनता। पता चल गया होगा कि शुभमन गिल भी इसका अब्बू है, इसका फादर है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में पेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छी खासी इनिंग्स उधर खेल कर आया है। इस घंटे ने क्या किया पूरी जिंदगी। इंडिया के मैच पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, टेस्ट मैच चल रहा है, 2 डेज खत्म हो चुके हैं। 2 डेज के बाद भाई इंडिया ने पहले इनिंग फेल दिया। हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। हम इधर कोई बजाने का या कोई ऐसे नहीं कि बैठ गए कि हमने पूरा जो है एनालिस्ट करना होता है, हमें पता होता है कि क्या कुछ होने जा रहा है।
हमें पता है किसने वीडियोस किसकी बजानी उठाकर है। देख लो, हम पहले बता देते हैं यही होगा। जो प्लेइंग 11 बताई थी वही आई है, हाँ। जो कॉम्बिनेशन बनाया था वही उतरा है। हाँ। करण नायर को 1 डाउन पर रखा था, 1 डाउन पर करण नायर खेला है। और हमने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग कमबैक लौटेंगे, क्योंकि पिछले मैच में हमें झलकियां दिख गई थी। क्योंकि इंडिया ने 5वें दिन पर जाकर मैच हारा, वो तो बॉलिंग जलील बॉलिंग की, जिसकी वजह से इंडिया को धूल चाटनी पड़ी। लेकिन इस दफा हमने कहा था एक तकड़ा कमबैक लौटेंगे, और 600 रन फेल दिया और 3 विकेट्स गिरा दिए। डकेट हमने कहा था डकेट तुझे ऋषभ पंत के बैट पर बिठाएंगे, और 0 पर आउट कर दिया। गया और उसका तीसरी विकेट कौन सी गिरी है? ओली पोप पहली गेंद पर आउट हो गया। अब इनको भी आते ही जो है पेल देंगे, और इनको जो है एक बड़ी, बल्कि लीड तो खैर क्या, हम इनसे फॉलो ऑन लेंगे, फॉलो ऑन कराएंगे तुमसे फॉलो ऑन। ब्रोक को भी डाल दिया था सिराज ने, लेकिन वो अंपायर कॉल हो गई, वरना वो भी जो है ना वो उसको भी डाल दिया था, मुंह से निकाल दिया था, लेकिन वो तो उसकी लक थी, वो बच गया। तो भाई साहब इंग्लैंड बर्मिंघम में जनाब बजा रहा है, दबंग से बजा रहा है, शुभमन गिल बजा रहा है, ऋषभ पंत बजा रहा है, रवि जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप नया लड़का आया है। सभी के सभी भाई इंग्लैंड को लिटा कर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। भाई साहब कुछ लोग कमेंट में बात करते हैं कि आप मीडिया पर बात करते हैं, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। आपका पाकिस्तान जब ऐसे क्रिकेट आउट ऑफ कंट्री खेलेगा तब हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इंडिया कैसे इंग्लैंड को पेल रहा है 587 रन। भाई साहब 587 रन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा के वो ऐसे खेल रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। वो एक लड़का उनका 9 ईयर के बाद कमबैक कर रहा है, ऊपर से जायसवाल 27 ईयर की एज का, वो कैसे फेल रहा है। और शुभमन गिल जो लास्ट 1-1.5 साल से उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, चैंपियन ट्रॉफी हुई, वर्ल्ड कप हुआ, और जो उसने WTC के फाइनल खेले उसमें भी वो कुछ, और पूरे कैरियर में वो आउट ऑफ कंट्री ओवरसीज जाकर वो कुछ ना कर सका, सिर्फ वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही करता रहा। लेकिन अब उसने कहा कि मैं उधर सबको लिटाकर नहीं कर सकता, मैं इधर भी लिटाकर डाल निकाल सकता हूँ। भाई साहब तो भाई साहब ये घंटा यार, ये घंटा पूरी जिंदगी पाकिस्तान की इसने बजवाई। पूरी जिंदगी ये जलीले जमाना, बदनामे जमाना, बदनामे आम, पूरी जिंदगी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। खुद तो जो है पता नहीं यार ये करता क्या है। अब ऑन द कैमरा हम क्या कहें क्या न कहें, लेकिन समझ जाते हैं भाई साहब। ये यार उस बंदे की फिटनेस देखो, इसकी फिटनेस देखो। अब ये एशिया कप खेलेगा, कुछ इसके घंटे बैठे जनाब ये उम्मीदें लगा कर बैठे हैं जी एशिया कप खेलेगा। हम तो चाहते हैं खेले, क्योंकि हम यहाँ पर बजाने के लिए भाई साहब ये जब गंद करके निकलेगा तब इसको लिटा कर खेलेंगे, आप देख लेना। भाई साहब हमें तो पता है इसने अपने बॉल कैरियर में क्या किया है, एलबी नहीं किया, और हम सिर्फ बताते किस लिए है। इसका जो है पूरा एक्सपोज, इसका कैरियर जो आपके सामने क्यों लाते, ताकि आपको भी कोई आईना दिख जाए। आप सिर्फ ये सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, आप इसका एक कवर ड्राइव देखो, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। में देखो दूसरी तरफ की हमारे साथ में कंट्री है जिसको आप इंडिया पाकिस्तान बिगेस्ट राइवरी समझो, कट जोड़ समझते हो। इंडिया के खिलाफ मैच है जनाब। अब कुछ बंदे एशिया कप में जनाब 2 मैच आ रहे हैं, लाइकली 3 भी हो सकते हैं, फाइनल तक जाते हैं। खैर कहाँ जाना है, ये घंटा लेकर जाएगा, इन्होंने इनको हरा देना है। 2 तो पक्के हैं, 2 होंगे। अब कुछ बंदे उम्मीद लगा कर बैठेंगे इंडिया से जीतेंगे। हाफ जीतोगे तुम, निकलो तुम्हारी ऐसी देखो, अपनी तैयारी देखो। 2 मंथ हो गया तुम्हारी क्रिकेट नहीं हो रही, उनके कभी मैच रुके ही नहीं। वो टेस्ट क्रिकेट में इस तरह से खेल रहे हैं। ऋषभ पंत टेस्ट को T20 बनाकर खेल रहा है, जो शुभमन गिल ने खेली है वो ODI की इनिंग उसने खेली है अदर कंट्री में जाकर। ये आपका घंटा यार, इसको बजाएंगे, इसको ठोकेंगे। हमारा घंटा था, हमारा घंटा है, हमारा घंटा रहेगा, घंटा रहेगा। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तब जैसे पहले पेलते रहे, आप भी इसको पेलेंगे। तो शुभमन गिल यार
मैं कहता हूँ उसने बहुत यार आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, एज ए कैप्टन फ्रंट से लीड किया है और एक एनर्जी वाली इनिंग हमें दिखी है। और जो लोग रविंद्र जडेजा का हमने बताया था, अगर उसको वहाँ कंडीशन में अगर बॉलिंग में उसको मदद नहीं मिल सकती, लेकिन सीनियर खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमने प्लेइंग 11 में उसको रखा था, हमने कहा था ये 100% श्योर है जडेजा खेलेगा, और उसने कैसा बजा दिया, इंग्लैंड को कैसा लिटा कर डाल दिया 89 रन। वो आपका जब सेलिब्रेशन थी उसको देखने के लिए इंडिया तरसा पड़ा था, हम तरसे पड़े थे इधर के किस तरह से वो जो तलवार वाली जो है सेलिब्रेशन वो रवि जडेजा की आए, लेकिन आई हमें देखी बजाया, इंग्लैंड को ठोका, रवि जडेजा ने ठोका, शुभमन गिल ने ठोका, आपका यशस्वी जायसवाल ने ठोका, क्या उनसे बताएं कौन से नाम है। और करुण नायर भी अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, लगता अच्छा है, लेकिन बाद में यार उस बंदा जो है ना इनिंग को लंबा कंटिन्यू नहीं कर रहा, उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है क्योंकि इतना लेट उसने कम बैक किया है। फिर उसके बाद जनाब उसे वो बंदा क्योंकि ज्यादा रनों के लिए जाना जाता है और अब वो 30-35 कर रहा है, ये लोगों को लग रहा है कि ये ना होने का बराबर है, लेकिन वो कर रहा है क्योंकि वो बड़े रनों का खेल रहा है इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो बड़े रनों के लिए जाना जाता है, उसके बाद आम रन होते हैं। वो इंशाल्लाह वो आगे नेक्स्ट इनिंग में अच्छी बैटिंग करेगा, लंबा भी लेकर जाएगा। तो अब हमें ये कोई ना बताए या ये सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड ना चलाए कि ये हमारा, हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब आपकी कंट्री का, पाकिस्तान की कंट्री में टेस्ट क्रिकेट में कोई ऊपर से जायसवाल की तरफ से खेले और 2 डाउन पर आपका रबड़ी किंग शुभमन गिल की तरफ से खेले और निचले वाले नंबरों पर आके आपका ऋषभ पंत की तरफ और इस तरह का कोई खेले तो हम करेंगे यहाँ पर बैठकर हमारे ऊपर लानत भेजना, फिर आकर हमें बताना, हमें कमेंट में बताना आपकी तरफ से ऋषभ पंत का रोल शौद शकील ने निभाना है, किस निभाना है। और कद तो दोनों का एक जैसा है भाई साहब, कद तो दोनों का एक जैसा है भाई साहब, लेकिन वो बॉक्स को डाउन द ग्राउंड आकर सीधे छक्के मारता है। ये आपका घंटा देख लो, ये आपका जो गुटका साउथ शकील वो बीबीएल में नाम देकर बैठा था, उधर ग्लोबल लीग में नाम देकर बैठा था वो। भाई साहब क्या कहे इनको। और हमारा जो यार वो तो ऐसा बंदा है, उसने श्रीलंका में 42 बॉल खेली और उसका खाता नहीं खुला था, 0 रन था माशाल्लाह। और ऋषभ पंत दूसरी गेंद पर निकलकर शॉट खेलता है भाई साहब, डाउन वो रोल निभाएगा साउथ शकील, ऋषभ पंत कितना खेलेगा भाई साहब। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, शुरू से लेकर अब तक जब इमरान खान की टीम थी, उसकी 11 थी, उसके बगैर या उससे पहले उसके बाद इमरान खान की 11 जब वो खुद थे तब वो इंडिया का मुकाबला करते थे और बहुत टाकरे के मैच हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी लाइनअप नहीं आई, ना उससे पहले जो इंडिया का मुकाबला कर सके। कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की धरती ने जन्म ही नहीं दिया उस प्लेयर को जो इंडिया के किसी खिलाड़ी के साथ उसका कंपैरिजन कर। भाई साहब हमने ये प्लेटफॉर्म, यार ये रिकॉर्ड आपके सामने पड़े हैं, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आप इनिंग्स उठाकर देख लें, आप मुश्किल स्टेजेस पर रन करने वाला जो है परसेंटेज उठाकर देख ले, किसके ज्यादा है, उनके ज्यादा है भाई साहब। क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच में उन पर प्रेशर नहीं होता, इन्हीं आपके शहजादों पर प्रेशर होता है भाई साहब, इन पर कोई प्रेशर होता है। कोई आपने क्या बात कर दी, इन पर कोई घंटे का हल्का भी नहीं प्रेशर होता। ये उनकी देखिए 140 करोड़ आबादी, उन पर प्रेशर होगा या इनको? और सारा स्टेडियम नीला होता है, सारा का सारा इतनी पब्लिक के सामने। अगर कोई आप समझे आपका पूरा गांव खड़ा है, आप समझे आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, पूरा गांव आपके सामने खड़ा है, यानी कि ग्राउंड के गिर्द खड़ा है। अब आप चले गए बैटिंग पर या आप कर रहे हैं बॉलिंग, अब आपको ओवर में लग गए 5 छक्के या आपने ओवर बीट कर दिया, अब आप पर क्या बीतेगी? वो ग्राउंड के जो लोग फील्डिंग कर रहे हैं, जिनका उधर कोई बंदा नहीं, उन पर ज्यादा प्रेशर है, या जो तुम खेल रहे हो, तुम्हारा पूरा गांव खड़ा है, उसके सामने तुम नाकामी का सबब बन रहे हो, तुम पर ज्यादा प्रेशर है? आप खुद बताओ, आप खुद सोचो। तो 90% प्रेशर इंडिया पर होता है, 10% इन कमीनों पर होता है, लेकिन फिर भी ये आगे देते हैं उधर।
भाई साहब कुछ लोग जो पाकिस्तानी हमें देखते हैं उनको हम बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन ये रियलिटी है भाई साहब। आप कुछ निकल आओ, कोई ओपन माइंड कर लो। इस बोर्ड के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ गलत है, उसका जब तक सफाया ना हो तब तक ये मैं कहता हूँ पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है, कोई एक बंदा भी अच्छा नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम हम हर वीडियो में बताते हैं। ये तो फिर एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा जो अनस्टॉपेबल होगा, रुकने वाला नहीं होगा। अब इसकी तरफ नहीं जाते। हाँ। पूरा का पूरा सिस्टम खराब है भाई, इस पर आगे भी बात करेंगे, जब ये आगेंगे तब इस पर बात करें। लेकिन अब इंडिया से जो है इंग्लैंड का मैच हो रहा है जनाब, क्या स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, क्या गिरफ्त मजबूत किया है इंडिया ने। सबसे पहले अच्छा टारगेट सेट किया, अगर फॉलो ऑन की तरफ नहीं भी जाता ब्रोक और रूट एक अच्छी पार्टनरशिप लगा लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं, इनको 300 के अंडर इनको ऑल आउट करना है। अगर फॉलो ऑन की तरफ इंडिया ना भी जाए, कुछ 100-150 रन और भी ऐड करना चाहे, लेकिन फिर भी कोई रन नहीं, इनको 300 के अंदर इन्होंने कवर कर लेना है। नहीं बचने वाले खेल देना भाई साहब, ये बचने वाले नहीं। अब सिर्फ एक विकेट रूट की चाहिए, अगर एक विकेट यहाँ पर निकल जाती है, रूट की चाहे ब्रोक की निकल जाती है, कोई मसला नहीं, एक विकेट भी निकल जाती है फिर ये इनकी बच जाएगी, इनका बचना ही कुछ नहीं है। इन्होंने 300 तो क्या, इन्होंने 250 के पीछे जो है रुक जाना है। तो एक अच्छा कम बैक किया है। अब 90% चांसेस है इंडिया के जीतने के, और किस तरह का एक स्टार्ट हो गया है। तो अब इंडिया को मैच जीतना ही होगा, हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि 600 रन पे ऑन द बोर्ड लगा दिया है पहले इनिंग में। उसके बाद 72 पर 3 विकेट्स उनकी गिर गए हैं, 2 दिन गुजर गए हैं। तो अब जो टोटली गिरफ्त है मैच पर वो इंडिया ने पकड़ी हुई है। अब इंग्लैंड का कोई चांस नहीं है। अब और आना है, और एटीट्यूड के साथ आना है, उनको अंडर प्रेशर लाना है, स्लेजिंग करनी है। भाई साहब मोहम्मद सिराज जो करते थे, अब ये स्टेज है स्लेजिंग का। अब ये वक्त है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर है। अब एक बॉल भी रोकना बहुत मुश्किल है। इस मैच में उसका बॉल भी बड़ा हिला रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है भाई, वो हिलाता घुसा देता है, आगे हिलाता घुसा देता है भाई। हैरी ब्रोक को कोई अंदर निकाल रहा है, कोई बाहर निकाल रहा है, 2 बॉल वो। अब यार उसके लिए विकेट्स के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने 2 आउट स्विंग किए, फिर तीसरे गेंद पर हैरी ब्रोक डाउन द विकेट आ गया। हैरी ब्रोक जैसा पक्का खिलाड़ी वो डाउन द विकेट आकर निकल कर उसको शॉट खेल रहा है। तो बहुत ही जो है ना अच्छा स्टेज इंडिया ने पकड़ा हुआ है। मोहम्मद सिराज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर गए हैं। ये जो आपके इधर यार मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास भाई अल्फाज नहीं है, क्योंकि इधर अगर इनका कोई होता ना, अब नसीम शाही ले लो। अब वो पहले मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस देता ना, इस मैच में उसकी इतनी बजनी थी कि आपको क्या बताएं। अब ये वही है जो एक जो है नाकारा मैच खेलकर उसके बाद भी ना अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं, ये इंडिया ही कर सकता है और कोई नहीं। तो मैच जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 2 दिन तो भाई साहब गुजार गए हैं, अल्लाह करे ये मैच हो जो है कंप्लीट हो जाए, ड्रॉ की तरफ ना चला जाए, क्योंकि 2 दिन गुजर जाएगा। आज जो डे 3 होगा उसमें इंडिया जो है उनको ऐसा लिटाएगा, सिराज ऐसा नचाएगा, आकाशदीप ऐसा फैलेगा कि आप देखेंगे 300 के अंडर ये जो है ये आउट हो जाएगी, ऑल आउट। भाई साहब हमने जो एनालाइज करना होता है, सिर्फ हमने बातें नहीं करनी होती, हमने पूरा जो सिनेरियो बनाकर लाना होता है कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ होगा। तो भाई साहब हम तो बॉडी लैंग्वेज बजाने के लिए भाई साहब नहीं बैठे, घंटा भी बजाएंगे, ना सिर्फ घंटा बजाएंगे बल्कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी नाक वाले पता नहीं कौन से उठाकर पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिए हैं। ये जो हम गरीबों का पैसा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ और मैं हक सच की बात करता हूँ, ये जो हम लोगों गरीबों का पैसा जो मेहनत से कमाया पैसा स्विट्जरलैंड जर्मनिया घूमने में और पीछे से डिग्गी जो है उसको मजबूत करने के लिए, बैकग्राउंड बड़ा करने के लिए अयाशियों में गुजारे हैं। जब तक ये हलाल करके नहीं दिखाएंगे तब तक हम निकालते रहेंगे, इनको डालते निकालते रहेंगे, इनकी बचाते रहेंगे। दूसरी तरफ ये 25 करोड़ लोग, एक गरीब मुल्क है पाकिस्तान जिसका ये 70 लाख और 45 लाख कैटेगरी वाइज पैसे लेते हैं, ये हड़प कर रहे हैं पैसे और हमें करके कोई नहीं दिखा रहे। हम WTC में 8वें नंबर पर क्वालिफाई कर रहे हैं, हम जो है
किसी भी बड़े इवेंट में बड़ी मुश्किल से हमारी जगह बन रही है, नहीं तो हमें क्वालिफायर खेलने पड़ते हैं। जगह बनने के बाद हम क्या करते हैं, ग्रुप स्टेज से बाहर आ जाते हैं, यूएसए और युगांडा नेपाल में उनसे हारकर हम बाहर आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन हमारी मुश्किल से होती है भाई साहब। ये इनकी औकात है। और दूसरी तरफ आप देख लो 145 करोड़ के लाख, 40 तो है, उससे ऊपर ही है, 40 से 140 करोड़ वो बंदे मेहनत करते हैं, उनका पैसा उधर जाता है। तो पता तो चल रहा है ना भाई साहब, खिलाड़ी खेल रहे हैं, पता तो चल रहा है पैसे का कुछ, भाई हाँ पैसा लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई साहब कुछ हालात दिख रहे हैं, कुछ खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, पता तो चल रहा है भाई पैसा जाया नहीं हो रहा, वो खेल रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो हक का ले रहे हैं, ऐसे जो है हराम वो नहीं खा रहे, पता तो चल रहा है ना, वो खेल रहे हैं, आपको दिखा तो रहे हैं ना, हम हलाल का ले रहे हैं, इंडिया के आराम से तो नहीं ले रहे। पाकिस्तान जो कंट्री है, इसमें ये ऐसा स्पोर्ट है क्रिकेट जिसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। आपके स्टेडियम पर वो यार और तो कोई इधर सपोर्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक कबड्डी है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट, किसी का इन्वेस्टमेंट, हमारा नेशनल खेल है लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं है। वो उधर उन्होंने टूर्नामेंट खेला, खुद के पैसों पर वो बंदे गए और वो टूर्नामेंट खेले। अगर उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें, वो पूरी दुनिया को लिटा कर मारे। जो लड़के मेहनत करते हैं वो खुद के पैसों पर, खुद के प्रैक्टिस करके, कोई प्रैक्टिस वाली कोई इनकी एकेडमी नहीं, लेकिन फिर भी वो फाइनल तक पहुंचते हैं। और इनको क्या सहूलियात, इतना सहूलियात, इनके बिजली फ्री, इनके खाने फ्री, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप देखो, परफॉर्मेंस देखो, ये आपका हक है, ये आपने बोलना है, ये जो आपका पैसा जाया हो रहा है, टैक्स के में जा रहा है, इस पर आपने बोलना है, आपने आवाज उठानी है। भाई ये आपका हक है भाई साहब, वरना आप इंडिया से बहुत पीछे चले जाएंगे। वो चले क्या जाएंगे, खाक चले जाएंगे, चले गए ये उनसे। मैं कहता हूँ कोई 50-70 किलोमीटर लंबा पीछे ले ले, इतना पीछे चले गए। अब उन तक पहुंचने के लिए इनको सर तोड़ मेहनत करनी होगी। और ये जो गैंग, रोटी गैंग, और ये जो सारे गैंग बने बैठे हैं, ये जो घंटे और ये जो ढुमके बने बैठे हैं, इनको या तो साइड पर लगा दो या इनको शूट कर दो, जो भी करना है। ये पूरा का पूरा सिस्टम निकाल दो। अगर क्रिकेट में अच्छी रिकवरी लानी है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको चेंज करना होगा, तब जाकर आप इंडिया के साथ खड़े हो सकेंगे। भाई साहब, आप उनका मुकाबला करने के कुछ काबिल आप बनेंगे। भाई साहब, इंडिया की क्रिकेट का आप स्टैंडर्ड इधर से आप उसका अंदाजा लगा ले। विदाउट कोहली, विदाउट रोहित, विदाउट बुमराह, वो कैसा नचा रहे हैं इंडिया को, इंग्लैंड में, आपकी कंट्री में। जब ये शाहीन अफरीदी नहीं होता, जब ऊपर से आप जिनको अच्छा खिलाड़ी समझ यार, अब तो इनको मानते नहीं, वो नहीं होते। यार शाहीन नहीं होता, इनके लिए बंदा नहीं इनको मिलता के नया बॉल कौन करे। फिर ये आगा सलमान आ जाता है, कोई औकात ही नहीं है। जब फकर जमान नहीं होता, जब फकर जमान नहीं होता, तब इनको कोई अग्रेसिव खिलाड़ी नहीं मिलता कि कौन ट्रेविस हेड वाला, कौन अभिषेक शर्मा वाला, कौन अहमद वाला रोल अदा करे, हमारी टीम में फिन एलन वाला रोल कौन अदा करे। तब इनको बंदा नहीं मिलता, तब इनको घंटे मिलते हैं, तब इनको ठुमके मिलते हैं। भाई साहब, हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड है। जब फकर जमान ओपन नहीं कर सकता, वो इंजर होता है, तब ये सऊद शकील से ओपनिंग करवाते हैं। उससे चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने 350 पेल दिया और सऊद शकील आया, इससे कोई और यार ने इस तरह नचाया, इसको नचाता रहा वो मैट टेनरी, वो तमाम की तमाम आउट स्विंगर लेंथ से निकालता रहा, शॉट ऑफ लेंथ बॉल करता रहा, इससे टच ना हुआ। ये 20 बॉलें खेली और उस पर आउट चला गया। लाख लानत है तुम्हारी क्रिकेट, ये तुम्हारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड है। आपने टॉप निकाला, आपको ओपनर नहीं मिलता, ऊपर से जब आपको शहनशाह अवेलेबल नहीं होता, इनको फहीम अशरफ, गलीन मार्ग्राफ ये मिलता बॉल करने इनको मिलता है, वो मिलता है इनको नया बॉल करने के लिए, जिसकी 125-20 की स्पीड है, वो नया बॉल करेगा पाकिस्तान के लिए। उस जैसे ऑलराउंडर इधर कोई उसको टेप बॉल में नहीं ओवर देता, इधर वो फैसलाबाद में टेप बॉल खेलता है,
उसकी इतनी औकात नहीं। ये जो हमारे टेप बॉल में लड़के ग्राउंड के खेलते हैं, इनके साथ वो खेलता है, इसको उठाकर उधर जनाब सीधा टीम में और सीधा अटैक दे देते हैं। ये आपका सिस्टम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है, ये फिर ये हमें आके कहते हैं कि ये पाकिस्तान पर बात करते हैं। फिर मीर रमजा जैसे बंदे जो सारी जिंदगी परफॉर्म करते रहे डोमेस्टिक में, एक अच्छा लेफ्ट आर्मर बॉलर है, उसको मौका नहीं मिलता। ये फहीम अशरफ जैसे घंटा, ये भी घंटा, ये सारे घंटे हैं, ये जो टेनिस में कोई नहीं कर सकते, उनको नेशनल की आप नया गेंद पकड़ा देते हैं। भाई साहब, तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, उनके एक एक बंदे के 4-4 रिप्लेसमेंट बैठती है। जसप्रीत बुमराह नहीं है, कोई मसला नहीं, आकाशदीप नया गेंद कर रहा है, मोहम्मद सिराज साथ लग रहा है, पता तो चल रहा है भाई नया साहब, गेंद हो रहा है। भाई साहब, जो लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है, हम इस क्रिकेट को ऊपर ले जाएंगे जब हम पाकिस्तान की क्रिकेट में खेलेंगे, वो उम्मीद लगा बैठे हैं। ये हमारे जैसे लोग, हम जैसे जो है जिनके पास कोई सिफारिश नहीं, कोई उनके पीछे खड़े होने वाला नहीं, उनके लिए हमारी ये सजेशन है, भाई साहब आपने सिर्फ धक्के लेने हैं। आपको कोई ये सिर्फ फ्रॉड है कि ये यंग जो टैलेंट जो है वो हमने लगा दिया है, अपना नाम रजिस्टर करवाएं, कॉलेज से करवाएं, स्कूल से करवाएं, ये सिर्फ नाम है। कॉलेज स्कूल से भी उन लड़कों को ये पिक कर रहे हैं जिनका प्रिंसिपल है, किसी का फादर प्रिंसिपल है, किसी का फादर एमपी है, किसी का फादर एमएलए है। हम तो 10 साल स्कूल में पढ़ते रहे, 2 साल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमें तो नहीं किसी ने कहा ही नहीं भाई आओ आपको क्रिकेट खिलाएं, आपको जनाब पाकिस्तान की तरफ से अगर आपने खेलना है, आपका पहला कदम है, आप उठाएं। हमें भाई साहब, हमें तो इधर स्कूल हमारे में तो कोई आया ही नहीं भाई साहब आए। भाई साहब, साथ में जो दूसरे स्कूल कॉलेज के साथ ये साल बाद कोई एक टूर्नामेंट होता है कॉलेज का, उसमें भी अगर हम अपना नाम दर्ज करवाने लगे तो वो कहते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, अपने फादर का कोई जो है उसका हमें उसको अपने साथ लाओ, और वो अगर आप बारे में कहेगा तब हम आपको ये भी टूर्नामेंट खिलाएंगे। एमएनए और एमपी इनकी जो है सिफारिशें इधर चलती हैं, और उधर जाकर बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से खेलना, वो तो आपका खा भी रह जाएगा, आपको कोई नहीं खिलाएगा। तो इम्पॉसिबल सी बात है। इधर बहुत से लड़के पीछे जो है जलील हो रहे हैं। उनका मुंबई इंडियन में वो लड़का उन्होंने पकड़ कर लाया जिसमें टैलेंट दिखा, सरवंशी को देख लें, हजारों ऐसे फिरते हैं जिनको वो मौके देते हैं, जिनमें टैलेंट है, टैलेंट को प्रोड्यूस करके इंडिया के लिए खिलाते हैं। एक बैकअप पर 3-3 टीमें तैयार करके वो बैठे हैं। इनकी तो औकात, इन पर बात करना बनती नहीं। हमारे तो गले भाई सूख गए, हम तो भौंक भौंक कर इधर इतना जलील होते रहे, भौंकते रहे, लेकिन किसी को कोई असर नहीं पड़ता। जो अंधी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं उनको कोई असर नहीं पड़ता। हम इनको बजाएंगे, अगर तुमको फर्क नहीं, हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम भी इनको ठोकते रहेंगे, हम उनकी तारीफ करेंगे जिनकी बनती है। भाई साहब, जो है इंडिया और इंग्लैंड के टॉपिक पर आते हैं भाई साहब, ये तो फिर अलग टॉपिक चले जाएंगे। एक अच्छी रिकवरी की है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक भाई साहब, एक टेस्ट हारने के बाद हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि उनकी कंडीशन में कोई एशिया की टीम ऐसा कमबैक करे। बिल्कुल, ना पाकिस्तान ने किया, ना श्रीलंका ने, ना बांग्लादेश ने। उधर कोई मैच जीतता ही नहीं। अगर कोई मैच उधर जीतता है तो वो जीतता है ऑस्ट्रेलिया, उसके मध्य मुखालिफ जो है वो जीतता है। खैर उधर तो मैच जीतता ही कोई नहीं। एशिया की टीम में तो खैर इनको उधर खिलाता कोई नहीं, जितना खा का इन्होंने, ये इनसे सीरीज कोई नहीं रखता उधर। ये एशिया का कोई नाम बना हुआ है तो वो सिर्फ इंडिया की तरफ से बना हुआ है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी टफ टाइम देता है, और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को भाई साहब ये टफ टाइम देता है। और पाकिस्तान किस टीम को टफ टाइम देता है? नेपाल, युगांडा जैसी टीमों को ये टफ टाइम यार, जिम्बाब्वे को कितना टफ टाइम देता है। जिम्बाब्वे ने इनको 2020 में गए थे ना, 2022 में उन्होंने वर्ल्ड कप में इनको डाल निकाल दिया था। उन्होंने कहा ये आपका लंगड़ा उधर उससे डबल रन ना हुआ भाई साहब, ऐसे इनके लंबे कदों पर। भाई साहब, इस स्पोर्ट पर, इस क्रिकेट पर बहुत कुछ करने को है। ओ यार, बड़ी लंबी डिस्कशन है। अब ये जो सिनेमा स्टार्ट हुआ है ये रुकने वाला नहीं, अनस्टॉपेबल सिनेमा है। तब तक बजाएंगे, तब तक तोड़ेंगे, तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक ये जो घंटे लाइन पर नहीं आ जाते। तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, पेलते रहेंगे।
भाई साहब जो हम इंडिया और इंग्लैंड का मैच है उस पर कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं, फिर ये बहुत कुछ हो गया, आगे भी हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने तो है ना दिखाना है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी आकर हमें जो है बुरा भला कहे या कोई और कहे। हमें घंटा भर का पहले जाकर उनको कुछ स्टैंडर्ड का बनाओ तो सही, इस क्रिकेट को कुछ ऊपर वाले लेवल पर लेकर जाओ तो भाई साहब करने वाली बात यही है, इंडिया ने एक अच्छा कमबैक किया। भाई साहब शुभमन गिल ने एक वन ऑफ द फैंटास्टिक इनिंग खेली है। आप इंडिया को बैकफुट पर नहीं जाना चाहिए, जितना जल्द हो सके इंग्लैंड को आउट करे। बिल्कुल, और अच्छी लीड ले और कुछ रन उसमें अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ खेलकर ऐड करें और फिर इनको जो है ना लिटाएं उधर। तो यही काम है भाई साहब, बर्मिंघम में टुका टुकाई चल रही है। अब से पहले इंडिया ने बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी आए, किसी ने इंडिया की तरफ से उधर एजबिस्टन में मैच नहीं जीता, लेकिन हमने पहले कहा था तारीख रकम होगी और इस दफा जो है हिस्ट्री क्रिएट होगी, शुभमन गिल क्रिएट। भाई साहब इस स्टैट्स पर मैं लानत भेजता हूँ, ये जो लोग मैच से पहले स्टैट दिखाते हैं कि इधर कोई नहीं जीता, आपने करंट देखना होता है। करंट कुछ भी क्रिकेट में कोई भी कुछ कर सकता है और ये तो इंडिया है, इंडिया तो कुछ भी मुमकिन है भाई साहब। ये आप ऐसे स्टैट्स पाकिस्तान के मैच पर निकालने करें कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज भी कुछ नहीं करेंगे, ये इंडिया की तरफ से आप ये स्टैट ना दिखाएं। इंडिया तो कहीं भी किसी को लिटा सकता है। तो यही बात है भाई साहब, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और इंडिया ने जो है पेलना इधर इनको ठोकना है और ये सनमा जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 2 दिन अब 2 दिन हम रेस्ट करेंगे क्योंकि इधर जो है मुहर्रम उल हराम का सिलसिला जो है जारी है और 2 दिन तक हमारी वीडियो नहीं आएगी। तो जब ये मैच कंप्लीट होगा तब इंशाल्लाह वीडियो आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, गुड लक।